रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस कुरान का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करेंगे। तो तिलावत करेंगे मोहम्मद भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत् वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वन्हर व इन्नहु कान तव्वाबा। जाअ नस्रुल्लाहि वल फत् वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर व इन्नहु कान तव्वाबा। मोहतरम राना मोहम्मद अकरम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो दरस कुरान दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान पाक की सूरा अल-फ़तह की आयत नंबर 28 का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है और जो सूरा का आखिरी हिस्सा है, इस आयत का भी आखिरी हिस्सा है, वो इंशाअल्लाह बाद में हम देखते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अल्लाह ही है कि जिसने अपने रसूल को अल-हुदा देकर भेजा, अल-हुदा देकर भेजा, दीन हक़ के साथ भेजा। इसलिए भेजा कि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, कि वो तमाम अदियान बातिला पर इस दीन हक़ को गालिब कर दें। और फिर ये बात कही वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। इसका मतलब है कि खुद अल्लाह इस बात का शाहिद है कि ये काम हो के रहेगा। और अगर किसी को शक है तो वो शक को दूर करे। फिर अल्लाह को पता था कि यहूद व नसारा तावील करते हैं और अल्लाह के अहकाम को अपनी हकीकत से बदल डालते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर यह बात इरशाद फरमाई कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो रसूल है वो मुहम्मद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात की वजाहत कर दी कि जिस रसूल के हाथ पर हमने अल-हुदा दे के भेजा, दीन हक़ दे के भेजा, वो गालिब होकर रहेगा तमाम अदियान बातिला पर। अल्लाह की शहादत काफ़ी है और वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रसालत का ज़िक्र किया तो फिर ये बात फरमाई कि जो लोग उनके साथी हैं वो शदीद तर हैं कुफ़ार पर और बहम आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, नरम हो। वो इकबाल ने इसका तर्जमा किया कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम,
रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो इसी की मिसाल। इसके बाद उनकी एक और निशानी भी बताई कि उनकी निशानी ये है कि जब तुम उन्हें देखोगे तो वो रुकू और सजदे कर रहे होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे, और उनके चेहरों पर उनके सजदों के निशान होंगे और वो उनसे पहचाने जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। बाकी लोगों और उनके दरमियान तमीज़ होगी इस बात की कि उनके चेहरों पर सजदों के नूर होंगे। ये माथे पे एक निशान भी होता है, ये मतलब नहीं है, होता होगा, हो भी जाता है और नहीं भी होता, लेकिन उनके चेहरों पर नूर और बशाशत नज़र आती है। आजकल तो कोशिश करके लोग बना भी लेते हैं रगड़ा दे के। ये है उनकी सिफ़त जो कि तौरात में बयान हुई है, और अंजील में उनकी मिसाल इस तरह बयान की गई है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कौंपल निकाली। अब ज़रा आज के हालात पे आप गौर करें। अंजील के अंदर उनकी मिसाल इस तरह है कि गोया एक खेती है जिसने पहले अपनी कौंपल निकाली, फिर अल्लाह ने उसको तक़वियत दी, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। कौंपल जब फूटती है ना, ये ज़मीन से निकलती है, तो ज़मीन का सीना चीर के और बाज़ का पत्थरों का सीना चीर के, और लेकिन अगर आप उनको यूं करके हाथ लगाएं तो टूट जाती है। पहले मिसाल बयान की ना जी कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, बिल्कुल वही मिसाल कि बहम आपस में नरम खू और गरम दम, और उनकी मतलब है कि आपस में वारफ्तगी और मोहब्बत, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार और तलवार की तरह। और यहाँ उसकी मिसाल दी कि उनकी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक कौंपल ज़मीन से फूटती है, फिर अल्लाह उसको ताकत देता है, फिर वो गदराई और यूं करके बाहर निकली ज़मीन का सीना फाड़ के, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है, काश्तकार को खुश करती है, ताकि कुफ़ार उनके फलने फूलने पर जलें। इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ने उनसे मग़फ़रत और बड़े अजर का वादा किया है। आजकल देख लें कि मेरी उम्र के लोगों ने ज़िंदगी में बतौर मुसलमान पहली खुशी पाई कि जब अल्लाह ताला ने जिहाद के ज़ोर पर दुनिया की सारी ताकत, क़ुव्वत और टेक्नोलॉजी और साइंस और इंजीनियरिंग कि जिसको बुत बना के लोग उनकी पूजा करते हैं, तो वो फ़ेल हो गई, और अल्लाह वालों को अल्लाह ने अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में कामयाबी से नवाजा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हमने अपने रसूल को भेजा दीन हक़ देकर, जो हदायत की बुनियाद पर है। और ये इसलिए नहीं है कि आपको मस्जिदों का आबाद करने का तरीक़ा बताया जाए, आपको वज़ू करने का, आपको गुस्ल करने का, आपको नमाज अदा करने का, आपको कुरान की तिलावत का, ये सब काम भी हैं, लेकिन असलन जो काम है वो है कि दीन हक़ को गालिब करना है। अगर दीन हक़ गालिब ना हो तो जो दीन बातिल होता है, दीन हक़ उसकी दी हुई जो गुंजाइश होती है, जो उनकी दी हुई सहूलत होती है, उसके अंदर सिमट के रह जाता है। ये करो, ये ना करो, और सियासी इस्लाम नहीं, दूसरा इस्लाम, और तबलीग ठीक है, जिहाद ठीक नहीं, और कुरान की ये आयत पसंद है, ये नापसंद है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। ये जो जंग बहुत बड़ी हमारे दुश्मन ने अफ़गानिस्तान के मैदानों में, खुरासान के मैदानों में आके लड़ी, पहाड़ों के दामनों में आके लड़ी, इस जंग में जहाँ असला इस्तेमाल हुआ, जहाँ बारूद इस्तेमाल हुआ,
जहाँ मुसलमानों के कंधे और उनके बाजू और उनके हाथ इस्तेमाल हुए, जहाँ काफरों के फ़ौजी आके लड़े, वहाँ पर एक और काम भी हुआ। वो काम ये था कि अरबहा डॉलर के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखवाई गई। इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा की एक बहुत बड़ी मशीनरी इन 20 सालों के अंदर काम कर रही थी, और उसके अंदर नाम नहाद दानश्वरों ने बड़ी बड़ी रकमें लेके किताबें लिखी हैं। कुरान पाक के नकली तराजम किए गए, कुरान पाक के अंदर तहरीफ़ करके अपनी मर्ज़ी के कुरान बनाए गए, और उस सब का मकसद क्या था कि अल्लाह के नूर को अपनी इन सारी चालों और साजिशों के नतीजे में बुझा दिया जाए। लेकिन आप देखें ज़रा कि दीन को गालिब करने का काम अल्लाह कहता है कि वो लोग करते हैं कि जो सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने नहीं झुकते, किसी और के सामने दबते नहीं हैं। अल्लाह के नबी की शान भी ये थी कि उस मौका पर पूरी अरब की ताकत उनके मुकाबले में थी। उस मौका पर अरब के लोगों ने आपको लालच भी दिया, आपके साथ सौदेबाजी की कोशिश भी की, आपके सामने बड़ी बड़ी पेशकशें की। वो उतबा बिन वलीद का वाक़या याद है ना जी आपको, आपने बार बार सुना होगा कि उसने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं, अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम सब दौलत जमा करते हैं सरदार, और आपको देते हैं, और आपको बाकी सब के मुकाबले में ज़्यादा दौलतमंद बना देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खूबसूरत और बड़े ख़ानदान की बेटी से निकाह करना चाहते हैं तो हम ये भी कर देते हैं, जिस पे उंगली रखेंगे वो पेश कर देंगे। हर चीज़ की पेशकश हुई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतबा तुमने अपनी बात मुकम्मल कर ली। तो उतबा ने कहा जी बात मुकम्मल कर ली। तो आपने सूरा हामीम सजदा की तलावत शुरू की, और जब आयत सजदा पे पहुँचे तो आपने सजदा किया, और उतबा बिन वलीद ना चाहते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर पड़ा। इस्लाम की दी हुई रियायतों के अंदर बाकी दुनिया के सारे निज़ामों को सिमट के रहना है। गलबा इस्लाम यह है। क्या आज ऐसा हुआ है? क्या आज ऐसा है? क्या हमने कभी माजी की बातों में ऐसा सुना है? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब वक्त आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त का भी बताया। आपने फरमाया कि मेरा दौर नबूवत और रहमत का दौर, जब तक मेरा रब चाहेगा ये दौर बाकी रहेगा, सलामत रहेगा। जब मेरा रब चाहेगा इसको उठा लेगा। आपने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का दौर आएगा, जब तक मेरा रब चाहेगा वो भी बाकी रहेगा, फिर अल्लाह उसको भी समेट, मतलब किसी शय को दवाम नहीं है। अगर दवाम होता तो नबूवत और रहमत को होता, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का दौर आएगा, और फिर उसके बाद जुल्म की बादशाहत का दौर आएगा, और वो भी, उसको भी दवाम हासिल नहीं, बिलाखिर वो भी सिमट जाएगा। इसका मतलब है कि कादर मुतलक कौन है? अल्लाह। कौन है कि जो ज़मानों को बदलता है? किसकी कुव्वत से बड़े बड़े लश्कर फूलों के मुकाबले में शिकस्त खा जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म की बादशाहत का दौर आएगा, और जुल्म की बादशाहत का दौर भी सिमट जाएगा, और फिर उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती की हुकूमतों का दौर आएगा, और ज़ोर ज़बरदस्ती की हुकूमतों का दौर भी ख़त्म हो जाएगा। जब तक मेरा रब चाहेगा वो रहेगा, लेकिन उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का दौर आएगा, गोया 5वां दौर, और जो इस दुनिया के बिगाड़ के बाद इस्लाह का ज़माना है, उसको फरमाया कि फिर मेरी जो नबूवत और रहमत की मिनहज पर एक खिलाफत का निज़ाम कायम होगा।
खलाफत अला मिनहाज नबुआ। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अब वो ज़माना करीब है, दूर नहीं है, और जो आखिरी बड़ी जंग है उसकी इब्तदा हो चुकी है, और उस जंग का एक टेन्योर जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। ताकत के मुकाबले में कमज़ोर लोग खुरासान के पहाड़ों के अंदर, अल्लाह ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। और अब इस जंग का अगला दौर, ये जंग ख़त्म नहीं हुई, आप ये बात समझ लें, ये जंग ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस जंग का अगला टेन्योर जो कि ग्रे जोन की जंगें हैं, मतलब उसमें अमेरिका का बूट नहीं होगा, अमेरिका के जहाज़ नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका जो हाइब्रिड वार है वो लड़ेगा। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से जब ये सवाल किया गया कि हमने सुना है कि अब आपका दुश्मन हाइब्रिड वार, ग्रे जोन की जंग की इब्तदा करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो अमेरिका को शिकस्त दी है और नाटो के 40 से ज़्यादा मुल्कों को जो हमने शिकस्त दी है वो इसी जंग के नतीजे में दी है। हमें ज़्यादा तजर्बा है, इसलिए उन्हें कोई फ़िक्र नहीं कि इसके बाद जंग किस मरहले में जाती है, और वो इंशाअल्लाह उस जंग में भी कामयाब होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 मुकाम पर नाज़िल की है। 3 मुकाम पर गोया अल्लाह ताला ने अपने रसूल के बेसत के मिशन को, मकसद को बयान किया, 3 बार बयान किया, और फरमाया, 3 बार फरमाया कि भाई हमने अपने रसूल को भेजा अलहुदा दे के, दीन हक़ दे के, ताकि वो गालिब कर दे तमाम दुनिया के दूसरे निज़ामों पर इस दीन हक़ को, इस निज़ाम हक़ को। तो ये 3 बार अल्लाह ने बात कही। इसका मतलब है कि 3 बार जिस बात को हम कह देते हैं पंजाबी लोग या हमारे झटके लोग, वो कहते हैं तीन गल्लां हो गई हूँ तो टक लग गया जी, ए 1 ते ए 2 ते ए 3। तो अल्लाह ने भी यही बात कही, यही बात फरमाई। और जो दूसरा मुकाम है, इससे पहले वो सूरह तौबा है, उसमें भी अल्लाह ताला ने एक आयत बयान फरमाई है। इससे पहले एक और आयत बयान फरमाई, और उसमें फरमाया अल्लाह ने कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। वहाँ फरमाया व या बल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ कारिहल काफिरून, वहाँ ये बात फरमाई। और ये सूरह सफ़ की जो आयत मेरे सामने खुली पड़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने थोड़े से लफ्ज़ी इख्तलाफ के साथ बात इरशाद फरमाई, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ कारिहल काफिरून। वहाँ अल्लाह ने फरमाया कि इन काफरों का इरादा ये है कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, जबकि अल्लाह ने इस बात को तय कर रखा है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वहाँ अल्लाह ने व या बल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा फरमाया, और यहाँ अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मगर अल्लाह ताला अपने नूर को अतमाम बख्शेगा, मुकम्मल करके रहेगा। मतलब ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ज़मीन पर कायम करेगा कि जिसके अंदर इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं होगी, वो सरासर नूर होगा। और अज़ीज़ भाइयों, इस आयत को भी आप ज़रा समझ लें कि इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। इसका मतलब है कि अल्लाह के नूर को बुझाने के लिए ये जितनी भी कोशिशें करते हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी और साइंस को मैदान में लेके आते हैं, ये जितनी बड़ी जंग बर्पा करते हैं, अल्लाह के नज़दीक उनकी हैसियत मुंह की फूंकों से ज़्यादा नहीं है, मुंह की फूंकों से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुंह की फूंकों पर मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया कि जितनी दौलत इन्होंने असले पे, बारूद पे ख़र्च की है, कमोबेश उतनी ही दौलत उन्होंने
इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, कुरान पाक को लोगों के दिलों से ज़ायल करने के लिए, कुरान पाक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए गोया कलामुल्लाह के ख़िलाफ़ मुहाज़राई की है, किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ मुहाज़राई की है, अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिश की है। और वो सारी की सारी अफवाहों की बुनियाद पे गोया कुछ बातें उन्होंने मीडिया पे बैठ के अपने मुंह की ज़ुबान से निकाली हैं, और वो भी अफवाहें, झूठी बातें और खिलाफ हक बातें। कुछ बातें उन्होंने लिखी हैं और कुछ बातें लोगों को उन्होंने होशियारी दी और लोगों को माइल किया और लोगों को पैसे दे के ये अपने पाकिस्तान के मीडिया पे नाम नहाद दानश्वर। आपको पता है, आपको याद होगा कि सैयद मनव्वर हसन साहब से एक दफ़ा एक सवाल पूछा गया था जिहाद के बारे में, तो उन्होंने एक जवाब दिया था, तो मीडिया पे शोर मच गया था। पाकिस्तान की फ़ौज के एक बड़े अफसर ने भी उस पर रद्द अमल दिया। पाकिस्तान के सियासतदान जो उस दौर में थे उन्होंने भी बड़ा वावेला किया और बहुत कुछ कहा, लेकिन पीर व मुर्शद ने कहा था कि जो बात मेरी ज़ुबान से निकल गई है वो निकल गई है, अब ये बात वापस नहीं आएगी और होगा वही कुछ जो मैंने आपसे कहा है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, बिल आखिर अमेरिका दुम दबा के भागा, बिल आखिर अमेरिका शिकस्त खा के निकला। और सिर्फ अमेरिका नहीं, आप अंदाज़ा करें ज़रा, उसके साथ नाटो की ताकत, गालिबन 45 के करीब मुमालिक हैं, लेकिन नाटो मुमालिक के अलावा भी उसके इत्तेहादी मौजूद थे उसके अंदर। और फिर सारी इस्लामी दुनिया, मुसलमानों के जितने हुक्मरान थे वो सब भी उसके अंदर शामिल थे, बशमूल आपका ये पाकिस्तान। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, युरीदूना लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, इनका इरादा ये है, आप देखें ज़रा, अल्लाह ताला ने फरमाया इनका इरादा ये है कि ये अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें। लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह ने जो सूरह तौबा में लफ्ज़ इस्तेमाल किया वह या बल्लाहु, और अल्लाह ने इस बात को तय कर रखा है। लेकिन अगर अल्लाह सोच भी ले और अल्लाह सिर्फ अपनी एक बात भी कह दे तो वो भी काफ़ी है। लेकिन इनके इरादे के मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया वह या बल्लाहु, अल्लाह ने इस बात को तय कर रखा है, फ़ैसला कर रखा है, इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, कि वह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरही, और अल्लाह अपने नूर को अतमाम बख्शेगा, मुकम्मल करके रहेगा। और फिर अगली बात कही वलाउ कारिहल काफिरून, यहाँ भी और सूरह तौबा में भी, और फिर सूरह सफ़ के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि वलाउ कारिहल काफिरून, खा इन काफिरों को कितना नागवार क्यों ना हो। आज आप देख लें कि उस दिन अमेरिका का सदर तकरीर करते हुए रो पड़ा। किस बात पे रोया था? हालांकि उसने जो ड्रामा किया था वहाँ काबुल एयरपोर्ट पे, 100-200 के करीब अफराद वहाँ शहीद हो गए, और जिस दिन से वहाँ अमेरिका निकला है वहाँ कोई हमला नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें, उस दिन हमला हुआ। फिर उसका बदला लेने के लिए जो ड्रोन अटैक किया, तो वो ड्रोन अटैक एक गाड़ी पे हुआ और गाड़ी के पर्चे उठ गए, लेकिन ड्रोन का जो रुख था वो एक घर की जानिब हो गया, और वहाँ पर 9 फैमिली के लोग, 6 बच्चों समेत, उनके वालिदैन समेत 9 अफराद शहीद हो गए। और जो सबसे छोटी बच्ची थी वो 2 साल की थी, सबसे छोटी बच्ची 2 साल की थी। आप अंदाज़ा करें, मतलब ड्रामा। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। कहा जी हमने प्लानर को मार दिया, हमने सहूलतकार को हमने मार दिया, हमने बदला ले लिया, और वो खुद ही करे है कत्ल और खुद ही ले सवाब उल्टा। वो इस तरह का शेर है ना जी, खुद कत्ल भी करते हैं और उल्टा सवाब भी लेते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जब से वो गया है उसके बाद तो कोई हमला नहीं हुआ, उसके बाद तो कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ। और आज मैंने वो ख़बर पढ़ी, मैल्कम हावर्ड, जिसने बारूद नस्ब किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बुनियादों में और मुख्तलिफ़ मुकामात पे, वो बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, और बिस्तर मर्ग पे वो पड़ा है, और उसने अपने ज़मीर का बोझ हल्का किया
और लोगों से कहा कि मैं अब इस बोझ के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं सच बोलना चाहता हूँ। और सच ये है कि उस दिन वो बारूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बुनियादों में और मुख्तलिफ मनाजिल पर मैंने नस्ब किया था। और इस साजिश के अंदर बुश समेत पेंटागन की सारी टीम शामिल थी। और उसने कहा कि वो जो जहाज़ टकराए थे वो रिमोट कंट्रोल जहाज़ थे, खाली थे, उनके अंदर कोई सवारी नहीं थी, रिमोट कंट्रोल जहाज़ थे, पेंटागन से कंट्रोल हो रहे थे और वो हमला कर रहे थे, और उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं था। उसने कहा कि मैं इस बोझ के साथ अब मज़ीद ज़िंदा नहीं रह सकता, हो सकता है वो मर गया हो या करीबन मर गो, लेकिन उसने सच बोल दिया। हो सकता है मान भी ले आया, अल्लाह ईमान दे दे। लेकिन सच्ची बात है कि ये जो ड्रोन अटैक करने वाली एक टीम के कई मेंबर्स पागल हो चुके हैं। वो एक फ़ौजी यहाँ से गया वापस, वो अपने बच्चों से लिपट के इस तरह रोया, उसने कहा मैंने तुम जैसे बच्चों को अपने हाथों से मार दिया। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये सारी कोशिशें कर देखें, अबू हुरैब भी कर देखें, और कंधार की जेल भी, और इसी तरह ग्वांतानामो बे भी, और सब कुछ जो कुछ भी ये कर लें, इन सब की हैसियत, इन सब जंगों की हैसियत, ये जो B-52 बम्बार हैं और डेज़ी कटर जो बम हैं, और जहाँ ये पहाड़ों, सराजुल अक्सा बता रहे थे कि मैंने देखा वहाँ जब वो डेज़ी कटर बमों से पहाड़ों पे बमबारी की गई तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा बिखरे पड़े थे। पहाड़ों को मैंने सलामत भी देखा था, सराजुल हक साहब कहते हैं, और फिर डेज़ी कटर बमों की बमबारी के बाद भी मैंने उनको देखा है। तो पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा करके रख देते थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, इस सारी कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद अल्लाह ने इनको परेका की हैसियत नहीं दी। अल्लाह फरमाता है कि इसकी हैसियत मुँह की अफवाह, मुँह की फूंकों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसके ज़ोर पे ये अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नूर को बुझा नहीं पाएंगे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रखे। और मेरे अज़ीज़ भाइयों, सच्ची बात है कि जब मैंने होश संभाली, अभी होश संभालने से पहले 65 की जंग हुई, उस जंग को मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मैं 6 साल का था। हमारी लोयर बारी दुआब साहिवाल के साथ नहर गुज़रती है, उसके अंदर बम गिरे और उन शोलों को मैंने पानी के आबशारों के साथ उभरता हुआ उठता हुआ देखा। और उसके बाद 71 की जंग कि इस तरह लगता था कि हमारे महल्ले में हर घर के ऊपर एक बम गिर रहा है। रेलवे लाइन हमारे साथ गुज़रती थी साहिवाल में, वहाँ एक बंगाली गद्दार था, वो मुखबरी करता था कि असले वाली गाड़ी आ रही है। तो असले वाली गाड़ी पर उकाड़ा कैंट से निकलती थी और पन्नू आकल की जानब, सिंध की जानब जाती थी। तो उस वक़्त वहाँ बमबारी होती थी। एक दिन असले वाली भरी गाड़ी पर हमला हुआ और फिर मिज़ाइल और गोले चलने लगे और सारा शहर खाली हो गया। लेकिन हमारा घर और हमारे ताया जी का घर, इसमें से कोई फ़र्द बाहर नहीं निकला। कहा कि मौत अगर लिखी गई है तो अपने घर की दीवार के अंदर, बाहर सड़कों पे नहीं, ज़िल्लत के साथ नहीं, इज़्ज़त के साथ अपने घर के अंदर। और सारा शहर खाली होकर कहीं कहीं जा रहे थे, भागम भाग ये हालत थी। उस जंग को भी मैंने देखा। फिर उसके बाद ये साजिशी अनासर और फिर 9/11 वाक़या, और अगले दिन मैंने जुमा पढ़ाया बुदला संत मुल्तान में। मेरी उस वक़्त पोस्टिंग थी मुल्तान के अंदर। तो उस दिन मैंने ये बात कही कि इस जंग के अंदर कोई मुसलमान शरीक, इस हमले के अंदर कोई मुसलमान शरीक नहीं है। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, यह अफ़गानिस्तान पर हमले का बहाना है और मुसलमानों की ताकत को कुचलने का एक ज़रिया है। इसकी कोई हैसियत नहीं। और फिर उसके बाद आपने देखा कि आज खुद यह हकीकत वाशगाफ होकर सामने आ गई है। तो इस सब के बावजूद आपने देख लिया कि मुट्ठी भर मुजाहिदीन थे कि जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जिनका कोई पुश्तीबान नहीं, जिनका कोई हामी नहीं,
दुनिया के किसी भी मुल्क में जाते थे तो उनको पकड़ के ग्वांतानामो बे में फेंक दिया जाता था। और हमारी अपनी बेटियों को उठा उठा के दुश्मन के सुपुर्द कर दिया गया। आज हम हज़ारों लोगों को इस्लामाबाद के होटलों में पनाह दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेटी की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं हैं। तो अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि दीन गालिब होगा, अल्लाह का नूर मुकम्मल होगा। इसका मतलब है कि दीन गालिब होगा। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है वलाउ कारिहल काफिरून, काफिरों को बड़ा नागवार होगा, लेकिन हुआ करे हमारे दिल तो ठंडे हो गए ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब इसके बाद जंग अगली मराहल में पाकिस्तान तब्दील होगा, उज़्बेकिस्तान तब्दील होगा, ताजिकिस्तान तब्दील होगा, और सेंट्रल एशिया के बाकी ममालिक की जानिब ये जो रोशनी और जो नूर का एक इनकलाब उभरा है, ये तमाम अंधियारों को रोशन करेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का नूर है, ये अल्लाह का नूर है। जहालत की तारीकियों को रोशनी में बदलेगा, शिरक और बुत परस्ती और कुफर के अंधेरों को ये अपने तौहीद और अपनी रसालत, अल्लाह के नबी की रसालत के ज़रिया से इसको अल्लाह रोशन करेगा। वलाउ कारिहल काफिरून, काफिरों को कितना नागवार हो। फिर उसके बाद वही आयत जो मैंने आपको बताया कि 3 बार कुरान पाक के अंदर ये आयत नाज़िल हुई है। और हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलाउ कारिहल मुशरिकून। और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं तुम्हें बताऊं वो तजारत कि जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। अब आप ज़रा देखें, गौर करें ज़रा कि अल्लाह ताला ने दीन के गलबे की बात कही, अल्लाह ताला ने नूर के अतमाम की बात कही, अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों को नागवार गुज़रने वाली वो फ़तह जो मुसलमानों को हासिल हुई उसकी बात की। लेकिन साथ ही अल्लाह फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें वो तजारत ना बताऊं कि जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। अच्छा जी, क्या अफ़गान मुजाहिदीन तजारत कर रहे थे? क्या अफ़गान मुजाहिदीन फैक्ट्रियां चला रहे थे? क्या अफ़गान मुजाहिदीन कोई बिज़नेस के एम्पायर खड़े कर रहे थे? उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना दुनियावी हमायत थी, ना दुनिया का माल था। वही असला जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, और वही असला वो रशिया की जंग में जो बचा था, और वो असला जो इनसे छीना गया था, उसी के साथ उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। और उस जंग के नतीजे में अब अगर कहा जाए कि भी हमारे पास तो मईशत कमज़ोर है, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की तो मईशत कमज़ोर है, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान को तो पैसा ही कोई नहीं जी, जंग का देना लड़नी है, अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी कोई नहीं जी, तो उसी टेक्नोलॉजी का मुकाबला किस तरह करोगे? ये तो देखा नहीं कि टेक्नोलॉजी का मुकाबला किवें होया है? ईमान नाल होया है, तकवे नाल होया है। अल्लाह का इरादा सी ना कि अल्लाह ने अपने नूर नूं मुकम्मल करना है, तो इस अल्लाह दी ताकत के जरिए होया है। इस वास्ते इसके आखिर में अल्लाह फरमाता है हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए लोको, मैं तुहानू वो तजारत ना दसां जिंदे नतीजे तुसी अज़ाब अलीम तो बच जाओ। तो मिनूना बिल्ला, देखो जी कि अल्लाह ने की किया है दीन दे गलबे आज से पहली गल की, तो मिनूना बिल्ला, अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, और उसके रास्ते में जिहाद करो, फ़ी सबीलिल्लाह, बे अमवालिकुम, अपने मालां दे नाल, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुहाडे वास्ते बेहतर है जे तुसीं इहनूं समझो। ते अगर तुसीं इहदा इल्म हासिल कर लो ना, अगर तुसीं जान लवो, तो फिर तुहाडे वास्ते यही बेहतर है। अज़ीज़ भाइयों, सच्ची बात है कि ईमान लाने वालों ने ईमान लाने का हक़ अदा कर दिया, और मुखलस मुसलमान उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी अपने ईमान का और इस्लाम का दावा नहीं किया, दावे करने वाले उस सरहद के इस पार भी थे जो दुश्मन की हमायत और पुशदीबानी कर रहे थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा कौन मुखालिफ था, कौन अपना है। और अब देखें उन्होंने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही बात कही थी अपने भाइयों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी,
फ़तह मक्का के मौका पर अपने भाइयों से यही बात कही थी कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, और मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान ने भी कहा कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर दिया। अब्दुर रशीद दोस्तम जैसे बदतरीन जर्नैल को, जिसने अबू ग़रैब के अंदर यहाँ कट लगाता था, इस नाली पर कट लगा के उसके अंदर पेट्रोल भरता था मशीन के साथ, और फिर उसको आग लगा देता था, और फिर वो रक्स से बिस्मिल देखता था। आप देखें, उसको भी माफ़ कर दिया। अशरफ गनी ने क्या कुछ नहीं किया, और हामिद करज़ई ने क्या कुछ नहीं किया, और अहमद शाह मसूद ने भी, और वो अमरुल्लाह साले ने भी क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इन दोनों को पंजशेर वादी में जाने से पहले उन्होंने रोका कि बाज आ जाओ, बस करो, वापस आ जाओ। और अहमद शाह मसूद वापस आ जाने के बावजूद फिर चला गया, और आज रात पंजशेर वैली क्लियर हो गई और वहाँ मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया गया, और अब कोई खोट और कोई ऐसा कोना खुदरा बाकी नहीं कि जहाँ तालिबान की हुकूमत नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि जिहाद करो फ़ी सबीलिल्लाह, और इसी जिहाद के नतीजे में ही, इसी जिहाद के नतीजे में ही, और ये जो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद बिल अनफुस, अपनी जानों के साथ जिहाद, तो माल जितना भी है, ज़्यादा है या थोड़ा है, और उतना वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि लेके आओ माल अपना, ग़ज़वा तबूक से पहले एक सहाबी क्या लेके आए थे, 2.5 सा या 2 सा खजूरें। तो अल्लाह के नबी ने उस दौलत के ढेर पर, सोने चांदी के ढेर पर उनको फैला दिया। अल्लाह के नज़दीक माल की वक़्त नहीं, उस अखलास नीयत की वैल्यू और कदर है कि जिसके साथ आप वो माल लेके आते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, यागफिर लकुम ज़ुनूबा, बच्चे अब तर्जमा सुन लें, यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबा फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अबदी क़यामगाह की जन्नतों में बेहतरीन घर अता करेगा। यह है बड़ी कामयाबी। तुमने रशिया के मुकाबले में भी जंग के अंदर माले गनीमत समेटा, और अपनी दौलत से तुमने बेशुमार दौलत बनाई, और बैरूनी बैंकों में सारी चली गई। और इस जंग के अंदर भी तुमने बड़ा माल समेटा, लेकिन फिर फतह किसके नसीब में आई? बेशुमार वज़रा इस वक्त इमरान खान की टीम में वो बैठे हैं कि जो भौंका करते थे लंबी लंबी गज़ भर की ज़ुबानें निकाल के मुजाहिदीन के ख़िलाफ़। तो क्या ये सिस्टम बाकी रहेगा? ये सिस्टम बाकी नहीं रहेगा, ये सिस्टम बाकी नहीं रहेगा। तब्दीली, इंशाअल्लाह तब्दीली। और अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें जन्नात अदन में अल्लाह बेहतरीन घर, पाकीज़ा घर अता करेगा, पाकीज़ा घर अता करेगा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अच्छा, पाकीज़ा घर के बारे में सुन लीजिए। जिसका घर दुनिया के अंदर पाकीज़ा है, शिर्क से, फहाशी से, उरियानी से, जुल्म से, हकूक़ के गसब से, माँ बाप के हकूक़ के गसब से, बहन भाइयों के, और जिस घर के अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती, वो घर पाकीज़ा। और जिसका घर दुनिया में पाकीज़ा, उसको आखिरत में भी घर पाकीज़ा मिलेगा। मसाकिन तय्यबा। अच्छा, इसके बाद यही बड़ी कामयाबी, व उखरा तुहिब्बूनहा, और वो जो दूसरी चीज़ जिसको तुम बड़ा महबूब रखते हो, अल्लाह फरमाता है वो भी तुम्हें मिलेगी। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह की मदद के नतीजे में वो जो करीब की फतह है, अल्लाह तुम्हें वो भी देगा। और बशरिल मोमिनीन, मोमिनों को बशारत दे दो। फिर इसके बाद अल्लाह फरमाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के मददगार बनो। जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों को खिताब करके कहा था, कौन है अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरा मददगार? अल्लाह का मेरा मददगार, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। और हवारियों ने जवाब दिया था, हम हैं अल्लाह के मददगार।
उस वक्त बनी इसराइल का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने इनकार किया। फिर हमने ईमान लाने वालों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में तायीद की और वही गालिब होकर रहे। और अब वही दो गिरोह एक बार फिर आपके मुकाबले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी और जो उनके मुखालिफ थे वो भी यहूद हैं। ये दोनों गिरोह यहूदियों के हैं। नसारा वो कि जिन्होंने मदद की ईसा अलैहिस्सलाम की, और यहूद वो कि जिन्होंने इनकार कर दिया। तो इस वक्त फिर वही दो गिरोह आपके मुकाबिल हैं और अल्लाह ताला इन दोनों गिरोहों को या हलाक कर देगा या उनमें से लोगों को जिनके नसीब में ईमान होगा उनको ईमान से नवाजेगा। तो ये होके रहेगा। हम उसी तरफ जा रहे हैं। शाम की कैफियत आपके सामने, इन 20 सालों के अंदर शाम आपके सामने किस तरह हो गया। लीबिया की हालत देख लें, मिस्र की हालत देख लें, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, इंडिया के अंदर क्या हुआ, कश्मीर के अंदर क्या हुआ, फ़लस्तीन के अंदर क्या हुआ, यमन की क्या हालत कर दी। ये सब जो दुनिया, इस्लामी दुनिया आपको नज़र आती है, ये सारी दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों के अंदर ये मौजूद है और ये बात फरमाई कि बिल आखिर इन सब निशानियों के बाद दीन गालिब होकर रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मुकाम। अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मुकाम। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मराज़ाना व मराज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात शिफ़ाअन कामिलन शिफ़ाअन आजिलन शिफ़ा ला युगादिरु सकमा। अज़ीबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह अपने दीन का गलबा फरमा। या अल्लाह अपने दीन हक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के हमें गालिब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने रास्ते में अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ, अपने बच्चों की जानों के साथ जिहाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जुल्म को मिटा दे, ज़ालिमों को मिटा दे। और अल्लाह जिनके नसीब में ईमान नहीं है, ऐ अल्लाह उनको हलाकत से दो चार फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।